वो तो रोने लगे, लेकिन मेरी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। या अल्लाह कैसा हालात आ गए, या अल्लाह कैसा वक्त आ गया कि वो नौजवान कि जिसको माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, तकलीफें उठाई, परेशानी उठाई, 2 साल तक दूध पिलाया, बाप ने 18 बरस तक उसकी परवरिश की, आज उस बेटे ने माँ के साथ मुंह काला कर लिया है। मेरी बात को इशारे में समझते चले जाओ। मेरे प्यारे, कहने का मकसद ये है कि ये नशा है, ये जुआ है, ये नशा पूरी कौम को बर्बाद करता है, पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। इब्ने कसीर एक तारीख लिखते हैं, कहते हैं मेरे प्यारे, कहते हैं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। किसी खातून की उन पर नजर पड़ गई और उन्होंने, उस खातून ने कहा मैं जरूर इसके साथ अपना काम बना लूंगी। उसने एक अपनी खादिमा को भेजा कि जाओ इस शख्स को बुला कर लाओ। उस बहाने से किसी बुलाकर लाई, घर में गया बुजुर्ग, और उस औरत ने जाने के बाद फौरन ही ताला लगा दिया। कहा बहन ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे ताले में बंद क्यों कर रही हो? कहा मैं तुम्हें ताले में इसलिए बंद कर रही हूँ कि मुझे तुमसे एक काम है, और वो काम ये है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। ये बुजुर्ग और नेक आदमी, मुत्तकी आदमी, अल्लाह का नेक बंदा कहने लगा मैं तेरे साथ मुंह काला नहीं कर सकता हूँ, मैं इस गुनाह को नहीं कर सकता हूँ। कहा अच्छा ये नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ये छोटा सा एक बच्चा है, इसको कत्ल कर दो। कहा ऐसा भी नहीं कर सकता, मैं ना मुंह काला कर सकता हूँ ना बच्चे को कत्ल कर सकता हूँ। कहा चलो ये दोनों बातें बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, भारी लग रही है, तो तुम ऐसा करो, ये एक छोटी सी शराब की बोतल है, इसको पी लो, नशा कर लो। इसने हिसाब लगाया कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। इसे लगा कि शराब पीना बहुत छोटी बात है, चलो इसको पी लेता हूँ, बाद में तौबा कर लूंगा। तवज्जो करना, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के लोग इस बात पर तवज्जो करें। उसने जैसे ही शराब पी थी, मेरे प्यारे, शराब पीना था मेरे प्यारे, फिर तो नशे में टल्ली हुआ। पहला गुनाह इसने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम क़ारी अक़ीलुर रहमान साहिब किबला, शायर इस्लाम क़ारी अक़ीलुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। आइए मेरी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आका व मौला हुजूर सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, ए महबूब ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, तो आप इन लोगों से बता दीजिए कि शराब और जुआ ये दोनों बड़े गुनाह हैं, यानी गुनाहे कबीरा है। इसमें लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, लेकिन उस फायदे से ज्यादा गुनाह है। कुरान पाक की
इस आयत से ये मालूम होता है कि शराब और जुआ ये दोनों गुनाहे कबीरा हैं और गुनाहे कबीरा अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देते हैं बंदे से। एक हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शराबी जब शराब पीता है और जानी जब जिना करता है, चोर चोरी करता है और जुआरी जब जुआ खेलता है तो इनके दिल से ईमान निकल जाता है, यानी ये मोमिने कामिल नहीं रहते, इनके ईमान की रूहानियत खत्म हो जाती है। शराब और जुआ आज मुआशरे में जिस कदर तेजी से बढ़ रहा है और मुआशरे को तबाह और बर्बाद करता चला जा रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज हर अक्लमंद और होशमंद ये देख रहा है कि महल्ले में अगर 10 नौजवानों को निकाला जाए तो उसमें से तकरीबन 2 या 3 ऐसे निकलेंगे कि जो शराबी भी होंगे, नशेड़ी भी होंगे और जुआबाज भी होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शराब या नशे की कोई चीज या जुए का सामान या जुए के लिए कोई भी काम मुहैया कराने वाला, इन सब पर लानत है अल्लाह और उसके रसूल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, निहायत ही तवज्जो के साथ सुने। मैं बहुत ही एक अहम और खास मौजू लेकर यह हाजिर हुआ हूं, जो कि आज हमारे मुआशरे की दुखती हुई एक रग है। ये जी, नशा और जुआ जिस तरीके से हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहा है और तबाही तक पहुंचा रहा है, मुमकिन है इतनी तेजी से कोई दूसरी बीमारी हमारे मुआशरे में नहीं बढ़ रही है। बेशक। कमाल की बात तो यह है कि शराब हो या ड्रग्स हो या जुआबाजी हो, खेलने और खिलाने वाले भी मुसलमान हैं, पीने और पिलाने वाले भी, बेचने और खरीदने वाले भी मुसलमान ही हैं। शराबी जब शराब पीता है या जुआरी जब जुआ खेलता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि 40 रोज तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। यकीनन शराब या जुआरी या शराबी सिर्फ एक आदमी होता है और उसकी वजह से कई किस्म के लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहले तो माँ और बाप के आगे से वो एक नौजवान चला जाता है जिसे 18 बरस तक या 20 बरस तक या 25 बरस तक माँ और बाप ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पाला। वो माँ कि जिसने 9 महीने तक उस बेटे को पेट में रखकर तकलीफ उठाई और 2 साल तक उसे अपने सीने से दूध की शक्ल में खून पिलाती रही। वो बाप कि जिसने 18 बरस तक उसके हर तरीके के खर्चे का इंतजाम किया, मेहनत की, मजदूरी की, ईमानदारी, बेईमानी, धूप गर्मी कुछ न देखा और उस बेटे के लिए हर तरीके की सहूलतों का इंतजाम किया। लेकिन 18 और 20 साल के बाद पता चलता है उस बाप को कि मेरा बेटा जुआरी हो चुका है, मेरा बेटा नशेड़ी हो चुका है, मेरा बेटा शराबी हो चुका है। दिल पे हाथ रखो कि उस बाप का दिल क्या कहता होगा, उस माँ का दिल क्या कहता होगा। ये शराब ऐसा गुनाह है, ये नशा ऐसा गुनाह है, ये जुआ ऐसा गुनाह है कि जिसने कितने खानदान बर्बाद कर दिए, कितना मुआशरा बर्बाद कर दिया। माँ और बाप तो होते ही होते हैं, साथ साथ में बीवी भी टूट जाती है,
इसलिए कि सब कुछ माँ बाप के बाद अगर बीबी का कोई सहारा होता है तो वो उसका शोहर होता है। जब उसके शोहर को उसको पता चलता है कि उसका शोहर शराबी है, उसका शोहर नशेड़ी है, उसका शोहर जुआरी है, वो टूट जाती है, वो अच्छी खासी और टूट जाती है, बच्चे वीरान हो जाते हैं। ससुराल वालों को गम होता है कि हमारा दामाद शराबी है, जुआरी है, नशेखोर है। मेरे प्यारे तवज्जो तो करो, ये नशा ऐसी चीज है जो इंसान से चोरी भी कराता है, जो इंसान को बेनमाजी भी बनाता है, जो इंसान को अल्लाह और उसका रसूल का नाफरमान भी बनाता है। नशा ऐसी चीज है जो इंसान से कत्ल भी कराता है, जो इंसान से बड़े बड़े गुनाह कराता है। तवज्जो करो मेरे प्यारे, मैं खूब एक ऐसे नौजवान के बारे में जानता हूँ जो एक बड़ी डिग्री किए हुए था। मेरे प्यारे, मुझे किसी वास्ते से ये खबर मौसूल हुई, ये बात पता चली कि एक ऐसा नौजवान था जो किसी यूनिवर्सिटी में बड़ी डिग्री हासिल कर रहा था। जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो अच्छे दोस्त ना मिले, बुरे दोस्तों की सोहबत मिली। जब बुरी सोहबत मिली तो सोहबत मिलने की वजह से बिगड़ गया। हालात यहाँ तक पहुंचे कि वो शराब का और जुए का और नशे का आदी हो गया, यानी ड्रग्स का आदी हो गया। मेरे प्यारे, घर वाले खर्चे के लिए महीने के तौर पर 2000-3000 रुपए देते थे। अब वो तो रोज के 2000 या 1000 की शराब पीता या नशा करता, अब उसे पूरे नहीं पड़ते। घर आता है, घर वालों से मुतालबा करा, मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए। घर वालों को पता चल गया कि ये नशाखोर हो गया है, नशे का आदी हो गया है। घर वालों ने उस पर बैंड लगा दिया कि हम तुझे अब पैसे नहीं देंगे। मेरे प्यारे, आखिर होता क्या है, शराबी या नशेखोर को या जुएखोर को न बाप की मोहब्बत रहती है, न बीबी की मोहब्बत रहती है, न बच्चों की मोहब्बत रहती है। शराबी को शराब चाहिए, जुआबाज को जुआ खेलना चाहिए, नशेखोर को नशा चाहिए। हालात कुछ भी हो, वो किसी से समझौता नहीं करता है, बस उसे शराब चाहिए, बस उसे नशा चाहिए। ये नौजवान करता क्या है, कहीं से जहर लाता है और शाम को खाने की हांडी में मिला देता है। 5 घर वाले इसके उस जहर आलूद खाने को खाते हैं और 5 के 5 दम तोड़ देते हैं। 5 घर वाले जहर आलूद खाना खा के इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक भाई नौकर पेशा था, रात को देर से आया, खाना नहीं खाया। इस नशेखोर को पता चला कि एक बच गया है, गंडासा लेता है और उसकी गर्दन को काट देता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे, वो एक था, उसने 6 को मौत के घाट उतार दिया है। ये कौन सी चीज थी? ये नशा था, ये शराब थी, ये जुआबाजी थी। मेरे प्यारे, शराब ऐसी चीज है, नशाबाजी ऐसी चीज है जिससे घर बर्बाद नहीं होता, खानदान बर्बाद नहीं होता, बल्कि कौम बर्बाद हो जाती है, मुआशरा बर्बाद हो जाता है। अरे मेरे प्यारे, हमारी कौम शराब पीने वाली नहीं थी, हमारी कौम जुआरी नहीं थी, हमारी कौम जुएबाज नहीं थी, नशे की आदी नहीं थी, बल्कि हमारी कौम तो वो थी जो कुरान पढ़ती थी और मैदान जिहाद में जब आगे बढ़ती थी तो कुफार और मुशरिकीन की तहबते लगाती चली जाती थी और इस्लाम के परचम को आगे बढ़ाती चली जाती थी। तो हक वही है जिसका ऐलान डॉक्टर इकबाल करते हैं कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जान चीज क्या है, लोग कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नशा इतना आम है कि जिस गली में जाओ, 2-4 घर छोड़ के जिस घर में जाओ, वही शिकायत के हजरत क्या करें, बड़ा वाला लड़का नहीं मानता, छोटा वाला नहीं मान लिया, क्या हुआ भाई, कि वही नशे की आदत पड़ गई। अभी 1 महीना पहले की खबर है और खुद मुझ तक मैं उसका मतलब चश्मदीद गवाह हूं। कैसा कि एक साहब पड़ोस के गांव से मेरे पास आए, कहा हजरत कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। वही बात तो नहीं की, शुरू उन्होंने रोना शुरू कर दिया और इतनी जोर से रोए वो, मैं समझा यार कोई ना कोई इन पे कोई पता नहीं क्या परेशानी हो गई इन्हें, कोई ना कोई बड़ा हादसा है। फिर वो मैंने शांत किया उन्हें, कुछ मैंने कि बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा हजरत 6 बेटियां हैं मेरे पास, एक बेटा है, दिल्ली में काम करता था।
फिर क्या हुआ, कहा नशे का आदी हो गया। तो मैंने की ये तो अब आम बात हो गई, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हजरत नशा करता कोई गम नहीं था मुझे ज्यादा, 6 बेटियां हैं, एक था, ये भी ना होता मर जाता तो सब्र कर लेता, कोई बात नहीं। लेकिन हजरत बात यह है कि एक दिन मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने मां से ही मना कर दिया कि पैसे नहीं देने हैं। का बात यहां तक पहुंची, मैं कहीं रिश्तेदारी में चला गया, मां को इसने पकड़ के और उसकी गर्दन पे छुरी रख दी। तवज्जो करें, मां की गर्दन पे छुरी रख दी। वो मां के जो दुआएं करे तो आसमान तक पहुंच जाए, उस मां को कि जो माँ मेरे प्यारे अपने पूत के लिए, अपने लाल के लिए, मेरे प्यारे आपको भाई हर एक कहता हुआ मिलेगा, दोस्त हर एक कहता हुआ मिलेगा, बेटा हर एक कहता हुआ मिलेगा, लेकिन जब मेरा लाल की मेरा लाल ये लफ्ज निकलता है, इसके लिए माँ की जबान चाहिए, इसके लिए माँ का दिल चाहिए। वो रोते हैं, रो कर कहने लगे, कहा मुफ्ती साहब बात यहाँ तक आ गई है कि इसने रात अपनी माँ के साथ मुंह काला कर लिया। मेरे प्यारे, जब मैंने सुना कि इस नौजवान ने नशे की वजह से अपनी माँ के साथ मुंह काला किया है, कसम खुदा की मैं दरसगाह में बैठा हुआ था, वो तो रोने लगे, लेकिन मेरी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। या अल्लाह कैसा हालात आ गए, या अल्लाह कैसा वक्त आ गया कि वो नौजवान कि जिसको माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, तकलीफें उठाई, परेशानी उठाई, 2 साल तक दूध पिलाया, बाप ने 18 बरस तक उसकी परवरिश की, आज उस बेटे ने माँ के साथ मुंह काला कर लिया है। मेरी बात को इशारे में समझते चले जाओ। मेरे प्यारे, कहने का मकसद ये है कि ये नशा है, ये जुआबाजी है, ये नशा पूरी कौम को बर्बाद करता है, पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। इब्ने कसीर एक तारीख लिखते हैं, कहते हैं मेरे प्यारे, कहते हैं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। किसी खातून की उन पर नजर पड़ गई और उन्होंने, उस खातून ने कहा मैं जरूर इसके साथ अपना काम बना लूंगी। उसने एक अपनी खादिमा को भेजा कि जाओ इस शख्स को बुला कर लाओ। उस बहाने से किसी बुला कर लाई, घर में गया बुजुर्ग, और उस औरत ने जाने के बाद फौरन ही ताला लगा दिया। कहा बहन ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे ताले में बंद क्यों कर रही हो? कहा मैं तुम्हें ताले में इसलिए बंद कर रही हूँ कि मुझे तुमसे एक काम है, और वो काम ये है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। ये बुजुर्ग और नेक आदमी, मुत्तकी आदमी, अल्लाह का नेक बंदा कहने लगा मैं तेरे साथ मुंह काला नहीं कर सकता हूँ, मैं इस गुनाह को नहीं कर सकता हूँ। कहा अच्छा ये नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ये छोटा सा एक बच्चा है, इसको कत्ल कर दो। कहा ऐसा भी नहीं कर सकता, मैं ना मुंह काला कर सकता हूँ ना बच्चे को कत्ल कर सकता हूँ। कहा चलो ये दोनों बातें बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, भारी लग रही है, तो तुम ऐसा करो, ये एक छोटी सी शराब की बोतल है, इसको पी लो, नशा कर लो। इसने हिसाब लगाया कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसे लगा कि शराब पीना बहुत छोटी बात है, चलो इसको पी लेता हूँ, बाद में तौबा कर लूंगा। तवज्जो करना, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के लोग इस बात पर तवज्जो करें। उसने जैसे ही शराब पी थी, मेरे प्यारे शराब पीना था, मेरे प्यारे फिर तो नशे में टल्ली हुआ। पहला गुनाह इस नौजवान ने, मेरे प्यारे, दोनों गुनाहों को छोड़ा कि मैं इस औरत के साथ मुंह भी काला नहीं कर सकता हूँ, मैं इस बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता हूँ। यकीनन दोनों बड़े जुर्म थे, बहुत बड़े गुनाह थे, गुनाह कबीरा थे। इसने सोचा चलो मैं शराब पी लेता हूँ। शराब जैसे ही पीता है नशे में टल्ली हो जाता है। अब जब इंसान शराब पी लेता है तो ये अक्ल को जाया कर देती है। अब उसे पता नहीं रहता मैं अच्छाई कर रहा हूँ कि बुराई कर रहा हूँ। उसकी अक्ल जब खत्म हो गई तो मेरे प्यारे शराब पी है उसने, सारे काम उसे अच्छे और बुरे का फर्क खत्म हो गया। पहले उसने ये किया, उस औरत के साथ मुंह काला किया, और फिर दूसरा ये किया, उस बच्चे को कत्ल किया। मेरे प्यारे, देखा आपने कि एक शराब की छोटी सी बोतल पी थी, उसे जिनाकारी बुरी नहीं लगी, उसे कत्ल करना बुरा नहीं लगा। यही मेरी कौम के लोगों तवज्जो करो, अगर तुमने अपने मुआशरे से इस नशे की बला को खत्म ना किया तो कौम बर्बाद हो सकती है, खानदान बर्बाद हो सकता है, ये मुआशरा बर्बाद हो सकता है। अरे हमारे नौजवान तो वो थे, अगर एक
एक भाई को तेल में डाला जाए तो दूसरा कहता था मैं भी जामे शहादत पीने के लिए तैयार हूँ, तो तीसरा कहता था मैं भी जामे शहादत पीने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे, हमारी कौम के जवान वो थे कि जब मस्जिदों में जाते, अजान होती, वो मस्जिदों में नजर आते। हमारी कौम के जवान तो वो थे जो इसके रसूल से सरसार रहते। मेरे प्यारे, आज दारुल उलूम गौसे आज़म के तहत जो ये जलसे में आप बैठे हुए हैं, आज ये ऐसे नहीं है, बल्कि हाफिज कुरानों की आप दस्तार देखेंगे, कारी कुरानों की दस्तार देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसे बनो कि कुरान आपके दिल में हो, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में हो। मेरे प्यारे, नशेखोर क्या बनना है, शराबी क्या बनना है, जुआबाज क्या बनना है? अरे ये जिल्लत को अपने गले मत लगाओ, बल्कि मेरे प्यारे, अगर नौजवान बनना है तो आशिक़े रसूल बनो, गुलामी रसूल का पट्टा अपने दिल में डाल, अपने गले में डालो। इंशाअल्लाह जब हुजूर की मोहब्बत का चिराग आपके दिल में जलेगा, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में होगी, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की हर ताकत, शैतान भी और शैतान के चेले भी तुम्हारे कदमों में नजर आएंगे। अरे जब जब इसके रसूल नौजवानों के दिल में आया है, शैतान भी ज़ेर हुआ है, शैतान की ज़ुर्रियत भी ज़ेर हुई है। मेरे प्यारे, हुजूर की मोहब्बत अगर आपके दिल में सच्ची है तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके कदमों में ना होगी। इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत दिल में सजा के देखो, हुजूर की तरफ को अपने लो लगा के देखो, हुजूर की मोहब्बत में अपना दामन फैला के देखो। मेरे प्यारे, मेरे आका हर चीज अता फरमाते हैं। मुजद्दिद आज़म आला हज़रत फाजिल बरेलवी इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार फरमाते हैं, वाक़या जूदो करम है शय बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इसको मोहब्बत में आला हज़रत आगे बढ़ते हैं। आला हज़रत की वो शख्सियत है जो किसी मौके पर पीछे नहीं रहते हैं। हुजूर की मोहब्बत की बात आए, हुजूर के जुदो सखा की बात आए, हुजूर के करम की बात आए, हुजूर की नजर करम की बात आए, जिस मैदान में भी निकलिए आला हज़रत दरिया बहाते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे, आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी न मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं और रोते हंसा दिए हैं। मेरे प्यारे, आला हज़रत की शख्सियत को याद रखिए, अपने अकीदे को दुरुस्त रखिए। आज लोगों ने दौलत के नशे में अपने अकीदे का भी सौदा किया है। आला हज़रत ने सुन्नियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। आला हज़रत को मानते रहिए, उनकी मोहब्बत भी अपने दिल में रखिए, अपने अकीदे को दुरुस्त रखिए। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कहने सुनने में जानकर भूल कर सेहबन कस्तन लफ्जन मानन, कोई गलती खामी हुई हो या कोई काबिल गिरफ्त लफ्ज मेरी जबान से निकला हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।